आहाना अब अर्जुन के हाथों किडनैप हो चुकी है, क्योंकि अर्जुन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वह आहाना के बिना कभी भी खुश नहीं रह सकता। और इसी पागलपन में वह उसे भरे मंडप से उठाकर ले आया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जिसने पूरे दर्शकों को हिला कर रख देना है। क्या कभी किसी ने आपको खोने के डर में आपको ही उठा लिया है? क्या प्यार सच में इतना पागल हो सकता है कि इंसान दुनिया से लड़ जाए, लेकिन आपसे नहीं? आज की कहानी उसी पागलपन की है, अहाना और अर्जुन के उस टूटे हुए लेकिन गहरे प्रेम की, जिसने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर पूरे परिवार की नींदें उड़ा दी है। हवेली उन दिनों शादी की तैयारियों से गूंज रही थी। दीवारों पर लटकते झालर, आंगन में बजते ढोल और दुर्गा देवी की कड़क आवाज। अगले हफ्ते अर्जुन की शादी है और लड़की भी मैं खुद चुन चुकी हूँ। यह फैसला नहीं, फरमान था, और घर में किसी की हिम्मत नहीं थी इसे चुनौती देने की। लेकिन जिस रात यह बात घोषित हुई, अर्जुन के भीतर कुछ चटक गया, कुछ ऐसा जैसे उसके सीने में हवा भरने की जगह ही नहीं बची हो, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी दुनिया, उसकी धड़कन, उसका सुकून, सब कुछ अहाना ही थी। उधर शोरतदा अहाना को समझा रहे थे कि अर्जुन ने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी है और प्यार में इतनी जिद ठीक नहीं होती। किसी अच्छे लड़के को मौका दो। पर यह बात अहाना को जहां चुभ रही थी, वहीं उसका चेहरा पत्थर जैसा शांत था, क्योंकि वह मान चुकी थी कि अर्जुन अब उसे छोड़ चुका है। लेकिन किस्मत दोनों के बीच उसी रात एक नया मोड़ लाने वाली थी। अहाना सड़क पार कर रही थी। अचानक ब्रेक्स की चीख गूंजी, हवा में धूल उड़ी और वह सड़क पर गिर पड़ी। सामने से उतरता चेहरा अर्जुन का था। उसकी आंखों में डर ऐसा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वह बिना सोचे उसे गोद में उठा ले गया। अस्पताल तक भागा। डॉक्टरों से चिल्लाकर कहा कि कुछ भी हो जाए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। पट्टी करवाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और अहाना की आंखों में सवाल थे। उसी पल अर्जुन का सच फटकर बाहर आया, मेरी अगले हफ्ते शादी है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब अहाना ने शांत चेहरे से कहा, अच्छा है, उस दिन मेरी भी शादी हो जाएगी। बस वहीं दोनों की जिद तलवार बन गई। अर्जुन बोला, मैं शादी करके दिखाऊंगा। अहाना ने जवाब दिया, और मैं भी। पर हवा, आसमान और हवेली की दीवारें जानती थीं कि दोनों झूठ बोल रहे थे, क्योंकि दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे। उधर हवेली में ढोल बजने लगे, बारात की तैयारी होने लगी। दूसरी तरफ अहाना के घर भी तय हो गया कि उसकी शादी अगले हफ्ते ही होगी। यह जंग अब प्यार की नहीं, अहंकार की भी हो गई थी। और फिर आया वह दिन, शादी का दिन। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ने को तैयार थे। दूल्हा अर्जुन जब कुर्सी पर बैठा, उसके माथे पर पसीना था, दिल में बस एक आवाज, यह गलत है, अहाना मेरी है, मैं उसे खो नहीं सकता। और जैसे ही रस्में शुरू होने वाली थीं, अर्जुन अचानक उठ खड़ा हुआ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी से कुछ कहे बिना उसने फोन उठाया, लोकेशन ट्रैक की और पागलों की तरह भाग पड़ा। न किसी डर के साथ, न किसी शर्म के साथ, बस एक पागलपंती से भरे प्रेम की गिरफ्त में। वह सीधे अहाना के मंडप पहुंचा, जहां रस्में शुरू होने वाली थीं। किसी के कुछ समझने से पहले उसने अहाना को उठा लिया। यह किडनैपिंग थी या प्यार का सबसे जोरदार इजहार, समझ नहीं आया। लेकिन एक बात साफ थी, अर्जुन उससे दूर नहीं रह सकता था। जब अहाना की आंखें खुलीं, खुद को एक कमरे में पाया और सामने अर्जुन को, उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरा दर्द और बेतहाशा मोहब्बत थी। अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, टूट गया, रो पड़ा। मैं गलत था अहाना, तलाक गलती था, जिद गलती थी, तुम्हें दर्द देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं किसी और से शादी कर भी नहीं सकता। मेरी दुनिया तुम हो, बस तुम। कमरा खामोश था, लेकिन अहाना का दिल तेज धड़क रहा था। क्या वह लौटेगी या हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी? यही वह मोड़ है
जहां कहानी सबसे खतरनाक दिशा लेती है। क्या आहाना उस इंसान को माफ करेगी जिसने कभी जिद में उसे दिल से धक्का दे दिया था, या चली जाएगी क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस नहीं, निभाया भी जाता है? आने वाले एपिसोड इस जंग का फैसला करेंगे। लेकिन इतना साफ है, अर्जुन और आहाना की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए तूफानी मोड़ पर शुरू होने वाली है। और दोस्तों, यही था वह बड़ा ट्विस्ट जो बड़े घर की छोटी बहू में तूफान लाने वाला है। अगर आप भी टीम आहाना में हैं, तो कमेंट में एक हार्ट डाल दो। और अगर आपको लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए, तो लिखो, हाँ, आहाना ना, आहाना डिजर्व्स बेटर।